बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब की सूरत हाल से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। वहाँ पर मीडिया, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ तक कि पंजाब एक पूरा ऐसा इलाका है जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो। बाढ़ और सैलाब इस कदर तेज़ी के साथ आया कि तकरीबन कहीं कहीं आबादी के इलाके में 15 से 20 फुट तक पानी आ गया। यानी इंसान की ज़िंदगी यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल मफलूज सी हो गई, रुक सी गई, थम सी गई। लेकिन इस मौके पर पंजाब को अक्सर लोगों ने नजरअंदाज किया। हमारे मुल्क की जो अक्सरियत है उसने नजरअंदाज किया। हमारे मुल्क की जो सरकार और हुकूमत है उन्होंने नजरअंदाज किया। लेकिन इस मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन बुरे लोगों ने जिनको हमेशा मीडिया और गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और बहुत सारे लोगों की नजरों में बुरा समझा जाता है, उन बुरे लोगों ने आज पंजाबियों के इस बुरे वक्त में साथ दिया है। मुझे उम्मीद है कि पंजाबी भी कभी भी इस एहसान को फरामोश नहीं करेंगे और मुसलमानों के शान बशौना इस मुल्क के अंदर साथ खड़े रहेंगे और हमेशा मुसलमानों के स्टैंड का साथ देंगे। लेकिन मुसलमानों, यहाँ पर एक ऐलान भी सुन लीजिए। बाद जगहों पर यह अफवाह भी फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया पर बाकायदा ट्रेंड भी चलाया जा रहा है कि पंजाब में अब बाकायदा खान पीन के सामान की अशियाओं की जरूरत नहीं है, गल्ले की जरूरत नहीं है, इसलिए कि पानी से ज्यादा वहां पर अब बाकायदा गल्ला आ चुका है। ठीक है, अगर आप अभी तक नहीं पहुंचाना चाहते तो कुछ दिनों का वेट कर लीजिए, इसलिए कि जिस जगह पर आपदा आती है, हालात खराब होते हैं, तो ना सिर्फ 2-4 दिना के लिए, और जब पानी जैसा मौका होता है तो पानी से आम तौर पर सारी चीजें रुक सी जाती हैं और मफलूज हो जाती हैं। पंजाब के जो शाही इमाम साहब हैं, मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी, उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान किया है कि अगर आप मदद पहुंचाना चाह रहे हैं और आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, अभी आप मौकूफ कर सकते हैं, लेकिन जब ये पानी उतर जाएगा तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए कि मदद जो पहुंचाई जा रही है किटों के जरिए, इसलिए कि एक घर में अगर 5 से 7 अफराद हैं तो एक किट जिसमें तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 किलो अनाज होगा, वो पूरे महीने या 1.5-2 महीने के लिए काफी अनाज नहीं है। तो इसलिए अभी मदद करना आप बंद ना करें। लेकिन यहाँ पर एक ऐलान और भी आपके जहन में रखना होगा कि ऐसे मौके पर कुछ लुटेरे भी होते हैं, कुछ लोग हमारी भावनाओं से भी खेलते हैं और ऐसे मौके का फायदा उठाकर बाकायदा वो कारें खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, अपने बॉडीगार्ड खरीदते हैं और सोशल मीडिया पर यूं समझ लीजिए वो कौम के रहनुमा रहबर बनकर उड़ते हैं और एक तरह की हीरोगरी करते हैं। लिहाजा यहाँ पर आपको ये बात जरूर समझनी होगी, ऐसी ही तंजीम के जरिए आप पंजाब तक अपना रसद, अपना सामान, मदद पहुंचाएं जिन तंजीमों पर आप मुकम्मल भरोसा करते हैं। आप उन लोगों के जरिए पहुंचाएं जिन पर आप मुकम्मल भरोसा करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा ना हो कि आपकी दी हुई मदद का गलत इस्तेमाल हो जाए। और मैं इसमें सबसे बेहतरीन मशवरा दूंगा कि आप 1, 2 या 4 गांव के लोग मिलकर बाकायदा उनके लिए जो भी रसद, जो भी साजो सामान, जो भी इमदाद आप इकट्ठा कर सकते हैं, बाकायदा किसी मस्जिद के इमाम साहब या मदरसे के जिम्मेदार हजरात और बाकायदा जो उस गांव के बाकायदा जो लोग यूं समझ लीजिए समझदार हैं, दीनदार भी हैं, अच्छे बुरे की भी तमीज रखते हैं, तो ऐसे कई हजरात की बाकायदा टीम बनाई जाए और तकरीबन जितनी भी आप गाड़ियां भेज रहे हैं उन गाड़ियों में कम से कम आप 3 से 4 अफराद मुस्तकिल साथ भेजें अपनी ही निगरानी में, ताकि आपको पूरा हक्कुल यकीन हो जाए, आइनुल यकीन हासिल हो जाए कि हमारा जो रसद पहुंच रहा है, हमारा जो साजो सामान पहुंच रहा है, वो सही माने में जिस जज्बात के साथ हम पहुंचा रहे हैं, जिस जज्बे के साथ हम दे रहे हैं, वो वहां पर पहुंच भी रहा है या नहीं। तो लिहाजा इस मौके पर आपको ये ऐलान भी जहन में रखना होगा। और मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि अगर आप अपना रसद, अपना सामान पहुंचाना चाह रहे हैं तो आप शाही इमाम साहब के जरिए ही तक पहुंचाएं, इसलिए कि शाही इमाम साहब की जो इस वक्त नजर है और इस वक्त जो उनकी पकड़ है और इस वक्त जो उनके अफराद और उनके जो लोग हैं जो फील्ड में घूम रहे हैं, और खुद मौलाना साहब भी फील्ड में घूम रहे हैं, शाह इमाम साहब भी, तो वो यकीनन काबिल सराहनी और काबिल तारीफ की बात है। और मौलाना साहब को हम सलाम भी पेश करते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हजरत वाला को सलामत रखे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इनके वालिद मोहतरम ने भी पंजाब की बेशुमार वीरान मस्जिदों को अल्हम्दुलिल्लाह आबाद किया, और जब इन्होंने अल्लाह के घरों को आबाद किया, अल्लाह के घरों को आज़ाद कराया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको पंजाब में वह इज़्ज़त और वह मकाम नवाजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूर दूर बैठे हुए मुसलमान जो आज तक इमाम साहब से नहीं मिल पाए, उनके दिलों में भी बाकायदा इमाम साहब की मोहब्बत और अजमत है।
لہٰذا میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنا رسد سامان ان سے تعلق رکھ لیں، ان سے کانٹیکٹ کر لیں اور اس کے بعد باقاعدہ آپ بتلا دیں، اطلاع کر دیں کہ جی ہمارا اتنا سامان ہے اور ہم یہاں پر پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ ہمارے سامان کو ضرورت مندوں تک پہنچائیں۔ تو ان کے بندوں کی یا ان کی نگرانی میں اگر آپ اپنا رسد اپنا سامان پہنچائیں گے تو مجھے امید بلکہ یقین ہے کہ آپ کا سامان بالکل جائز اور صحیح جگہ پر پہنچ جائے گا اور آپ کے ساز و سامان، آپ کے تعاون اور آپ کی مدد پر کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ بہرحال یہ ایک ضروری اعلان ہے اور اس اعلان کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اس موقع پر سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دھرم گرو، مسلم عوام، مسلم سماج کے لوگ باقاعدہ پنجاب میں بڑھ چڑھ کر تعاون اور مدد کر رہے ہیں، لیکن ہندو سنگٹن کے جو لوگ ہیں یا ہندو عوام جو ہے، ہندو نیتا جو ہیں یا اسی طریقے سے کتھا واچک جو عام طور پر پنڈت وغیرہ ہیں، وہ اس موقع پر بالکل سائلنٹ ہے۔ وہ انہوں نے منہ برت رکھ رکھا ہے، انہوں نے کسی طرح کا نہ تو بیان دیا ہے، نہ اسپیچ دی ہے اور نہ تعاون کے لیے لوگوں سے اپیل کی ہے، نہ باقاعدہ وہاں تک وہ انہوں نے کوئی سازا سامان پہنچایا۔ بہرحال اس کے پیچھے کی کیا وجہ وہ اللہ جانے یا وہ جانے، لیکن مسلمان ہم تو کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، خدمت خلق کی نیت سے کر رہے ہیں، تو ہمیں کسی کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے عمل کو دیکھنا ہے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ دے گا اور برے وقت میں ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے مذہب، ہمارے قرآن، ہمارے اسلام، ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ لہذا اس جانکاری کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ غلط فہمی سے بھی نکل سکیں اور کسی کے امداد اور رسد کا مس یوز نہ ہو اور کوئی اپنی یوں سمجھ لیجیے روٹی نہ سیک لے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔